सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस थ्योरम के बारे में। तो बेस थ्योरम क्या होता है? बेस थ्योरम डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट रिलेटेड टू एनी कंडीशन। कह रहा है कि बेस थ्योरम क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बताता है किसी चीज के अकर होने की रिलेटेड टू एनी कंडीशन। ये भी क्या है, किसी कंडीशन के रिलेटेड ही हमें अकरेंस बताता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर टू अ फॉर अ केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये जो बेस थ्योरम है हमारा, इट इज नथिंग बट अ केस ऑफ अ काइंड ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम कंडीशन होती थी, इसमें भी कंडीशन है। ठीक है, बेस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज फॉर द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस, कॉजेस निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, ये बेसिकली हमारा बेस थ्योरम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चीजें क्या हो रही है। ठीक है, अब कहते हैं कि बेस थ्योरम होता क्या है, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दो इवेंट है हमारे पास। पहला इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है हमारे पास बी। ठीक है, तो बेस थ्योरम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी गिवन कि ए ऑलरेडी हो चुका है इज बेसिकली दिस। ठीक है, और ये कहां से आ रहा है? तो इफ रिमेंबर, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हमने पढ़ा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूं कि पी ऑफ लेट्स से ए बाई बी क्या होता है, तो याद होगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, ये चीज हो गया। और यहां एक और चीज में अगर फिर मैं लिखूं कि अगर पी बी बाई ए होगा तो क्या होगा, कहो एक सिंपल कि पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए। ठीक है, यहां से अगर मैं निकालूं, लेट से मैं कहूं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इट इज नथिंग बट पी ऑफ बी इंटू में पी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज सेम। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं इसकी जगह पे, राइट। तो ये हो जाएगा क्या, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाई बी अपॉन में पी ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो आया और ये जो आया सेम है। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ डेरिवेशन है। ठीक है, बेस थ्योरम का, कि यहां से वो चीज आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ केस ऑफ अ काइंड ऑफ, बेसिकली बेस थ्योरम इज अ केस ऑफ दैट। ठीक है, दूसरा चीज क्या कह रहा है कि लेट से B1 B2 B3 अप टू समथिंग, जो ये क्या है, पार्टीशन है ऑफ द सैंपल स्पेस। हमारा जो इस सैंपल स्पेस है उसका क्या है, पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन यानी टुकड़े। और कोई ए इवेंट है हमारा। ठीक है, कोई ए हमारा क्या है, इवेंट है विथ प्रोबेबिलिटी पी ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, पी ए इक्वल्स टू जीरो नहीं है। तो ये हमारा जो चीज है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बेस थ्योरम का, जहां पे कह रहा है कि पी ऑफ बी जे, यानी कि पर्टिकुलर जो सैंपल वो पार्टीशन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन की ए इवेंट हो चुका है। ठीक है, सैंपल की प्रोबेबिलिटी गिवन की ए इवेंट हो चुका है इज नथिंग बट दिस। ठीक है, क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाई एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो यहां पे एक एग्जाम्पल है कि बैग 1 कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। तो मैं क्या करता हूं, पहले ड्रॉ करता हूं कि बैग 1 है ये, इसके अंदर क्या है, 4 व्हाइट बॉल है एंड 6 क्या है, ब्लैक बॉल है। एक और है बैग 2, इसके अंदर क्या है, 4 व्हाइट बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, कह रहा है कि 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम 1 बैग, एक रैंडम बैग सेलेक्ट करके एक बॉल निकाला गया। इसमें से बैग 1 से भी निकल सकता है, बैग 2 से भी निकल सकता है, और वो बॉल जो निकला वो क्या है, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक बॉल इससे भी निकल सकता है एंड इससे भी निकल सकता है, राइट। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1। ठीक है, कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये बैग 1 से निकाला गया हो। ठीक है, जो भी बॉल निकला है वो किससे निकला है, बैग 1 से। तो हमें यहां पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैग 1। ओके, समझो इस चीज को। अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करता तो हम क्या कहता कि लेट्स से कि ए मेरा इवेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ब्लैक बॉल। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि ब्लैक बॉल निकालने की किससे, ब्लैक बॉल की वो किससे निकला हो, बैग 1 से निकला हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, बैग 1 की, कि जो बॉल निकला वो किससे निकला है, बैग 1 से निकला है। ठीक है, तो यहां पे लेट्स से अगर मैं कहूं कि इवेंट E1 मैं डिफाइन करूं,
ठीक है, कि बेसिकली E1 क्या है कि बैग 1, चूजिंग बैग 1, ठीक है, चूजिंग बैग 1, और E2 मेरा क्या है, चूजिंग बैग 2, ठीक है, बैग 1 एंड बैग 2 निकाल। और मैं कहता हूं ए मेरा क्या है, इवेंट है कि ब्लैक बॉल निकला, इवेंट है मेरा ए, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो P ऑफ E1 गिवन की ब्लैक बॉल निकला हो, ठीक है। इवेंट क्या है मेरा कि ब्लैक बॉल लिखना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो फर्स्ट जो बैग है उससे निकला हो, ठीक है। तो ये जो है ये केस क्या होगा, तो यहां पे हमने पढ़ा ये चीज, ठीक है। तो यहां पे जो ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A इज बेसिकली व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ये क्या है, ये इट इज नथिंग बट टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहां से P ऑफ लेट से A लिखता हूं, ठीक है, P ऑफ A, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं जो कि ये सेम वाला ये फॉर्मूला है, तो क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A E1 अपॉन PA, that is probability of getting a black ball. PA is nothing but what, probability of getting a black ball, ठीक है। तो अब देखते हैं इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी E1 क्या होगा, P E1 क्या होगा 1/2, है ना। बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है E1 1/2, क्योंकि दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम P E2 क्या होगा, है ना, निकालने के। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या मेरे को चाहिए, अब चाहिए मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला क्या है कि ब्लैक बॉल कहां से आ सकता है, ए से आ सकता है ना। ओके, ब्लैक बॉल कहां से आ सकता है, पहले बैग से आ सकता है, और क्या होगा, ब्लैक बॉल कहां से आ सकता है, दूसरे से आ सकता है। तो PE2 PA/E2, है ना। तो ये हो गया बेसिकली क्या, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटीज हम निकाल सकते हैं कि बैग 1 से बेसिकली निकालने की, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहां पे प्लेस कर सकते हैं एक ही जगह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 टाइम्स A इज बेसिकली P E1 P A/E1 अपॉन दिस टोटल, है ना, P E1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 P A/E2, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं ये यहां से काट देते हैं, ये कटेगा नहीं क्योंकि नीचे वाला क्या है प्लस में है, ठीक है, तो ये कट नहीं सकता। तो कई बार क्या करते हैं लोग काट देते हैं इसको, है ना, और वहां पे वो गलती कर देते हैं, ठीक है। हालांकि सेम है बट कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं P1 की, तो P1 क्या है 1/2, PA/E1 A/E1, तो E1 में से निकालने की, है ना, E1 में से A निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो E1 हमारा क्या है बैग 1 से, है ना, तो 4 हमें निकालना है 6 ना, तो ये क्या होगा 6/10, राइट, 6/10 अपॉन, है ना, इस बैग 1 में क्या है 6 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल कितने हैं 10 है। तो निकालूं, अगर बैग 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें से निकालूंगा तो 6 बॉल से निकाल सकता हूं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/10, राइट। PE1 1/2 इंटू 6/10 प्लस E2, E2 क्या है E2 1/2 और A/E2, मतलब कि ये E2 में से निकालने के लिए तो 3 ब्लैक बॉल है तो 3/7, ठीक है। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7/12, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया कि बेसिकली हमने क्या करा, हमें अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते तो हम क्या निकालते P A/E1, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है PE1/A, यानी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैंपल स्पेस की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना, कि कोई इवेंट हुआ है वो किस
किसी पर्टिकुलर सैंपल स्पेस से हुआ, उस सैंपल स्पेस की क्या है प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आई हैव 3 बैग्स, ईच कंटेन 100 मार्बल्स, हर एक 100 मार्बल कंटेन करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, 75 रेड से 25 ब्लू है पहले में, और ऐसे ही 60 40 एंड 45 55। ठीक है, कह रहा है कि आई चूज वन बैग एट रैंडम देन पिक अ मार्बल फ्रॉम द चूजन बैग, है ना। एक बैग मैंने रैंडमली चूज करा और उसमें से क्या करा, मैंने एक मार्बल चूज करा और वो भी रैंडमली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन मार्बल इज रेड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन मार्बल इज रेड। तो यहां तक का जो चीज हमें पता चला कि क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कि मार्बल रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो किसी भी मतलब बेसिकली नॉट कंडीशनल, कह रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, राइट। समझ में आता है। अब जो बात होगी, ठीक है, कि सपोज वी हैव ऑब्जर्व दैट द चूजन मार्बल इज रेड, ने सपोज करा क्या कि जो मार्बल हमने चूज करा वो क्या है, रेड है। अब क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग वन बाय चूजन। तो सबसे पहले, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो जिसको हम कैलकुलेट करें कि लेट से रेड बॉल B1 से निकला होगा, ठीक है, B2 से निकला होगा या फिर B3 से निकला। तो B1 से निकालने की, क्योंकि ये सब में 100 है तो 75 रेड है। ठीक है, तो रेड बॉल निकालने की B1 से क्या होगा, 0.75 यानी 75/100, राइट। सेम 60/100 एंड 45/100। ठीक है, तो PR हमारा क्या होगा, PRB इंटू PB1 प्लस PRB2 इंटू PB2 एंड ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां से हमें PR की वैल्यू आ गई 0.60, यानी कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, 0.60, राइट। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, रेड बॉल, सब हमने रेड बॉल निकाला। ठीक, अब कह रहा है कि जब रेड बॉल हमने निकाल लिया तो ये बता दो कि बैग 1 से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्या नहीं बताना है हमें, बैग 1 से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि अगर हमें क्या पूछा है, बेसिकली सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछा है, राइट। तो हमें लगाना होगा क्या, हमें निकालना होगा बेस थ्योरम। तो जब हम बेस थ्योरम निकालेंगे तो वी नो दैट PRB1 बट वी आर इंटरेस्टेड इन PB1R, है ना। हमें RB1 यानी कि रेड बॉल निकाल रहा हूं, इवन कि मैंने बैग 1 चूज करा, ये तो मेरे को पता है ना। मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं गिवन, यानी कंडीशन क्या है कि मैंने चूज करा क्या, बैग 1। ठीक है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है कि मैंने रेड बॉल निकाला, मेरे को बताओ कि मैंने बैग 1 से निकाला। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है, वर्ड्स का डिफरेंस समझो। ठीक है, तो जब ये निकालना है तो देयर इन सिनेरियो बी यूज बेस रूल, जो कि कहता है PB1R इक्वल टू बेसिकली व्हाट, PRB1 इंटू PB1 अपॉन PR, है ना। PR हमने निकाला 0.60 और PRB1 RB1 भी हमने निकाला जो कि क्या था 0.75, है ना। तो ये हमने पुट करा, हमारे पास कितना है 5/12। ठीक है, 5/12 आया। अब देखो 5/12 आया, ठीक है, PR ऑब्टेन यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने यूज करा। ठीक है, ऑल्सो नोट दैट PB1R1 इज 5/12, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1/3। 1/3 इज व्हाट, दिस PRB1, है ना। ठीक है, दिस मेक सेंस इंटुअली दैट बैग 1 हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, यानी कि बेसिकली टोटल 12 चांसेस है, तो उसमें से 5 चांसेस ऐसे होंगे जिसमें से रेड मार्बल कहां से निकल रहे होंगे, बैग 1 से। तो ये बिल्कुल सही चीज है, राइट, क्योंकि बैग 1 में रेड मार्बल ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हाइयर चांसेस रेड मार्बल के गेट होने के कहां से होंगे, बैग 1 से। ठीक है, तो ये हमारा बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम का आई गेस आपको समझ में आओगे कि बेस थ्योरम हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या निकालना हो, सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।